राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ चिड़ा चिड़ी की। कार्तिक मास की पूर्णिमा समाप्त हो जाती है तो उसके दिन अगहन मास की जो परिवा तिथि पड़ती है उस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। कहा जाता है कि चावल का जो दाना होता है उससे फर्श पर घर बनाना चाहिए। यदि आपका घर 1 मंजिल का है तो 2 मंजिल का हो जाएगा। यदि आपके 2 बच्चे हैं, आप दूसरा घर लेना चाहते हैं तो दूसरा घर भी हो जाता है। तो चावल के दाने से घर बनाया जाता है। 1 मंजिल का, 2 मंजिल का, मतलब 1 BHK, 2 BHK, इस तरीके से जैसा आप डिजाइन डाल करके घर बनाएं। और हर कमरे का जो डिजाइन बना है उसमें दरवाज़ा जरूर रखें, खुला हुआ दरवाज़ा रखें आने जाने के लिए। और आटे की चिड़िया या खिलौने वाले जो चिड़िया होते हैं वो उस दरवाजे के बाहर रखते हैं। चिड़िया वैसे भी शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जिस घर में परिंदे आते हैं, चिड़िए आते हैं, उस घर में संतान और शुभता का सूचक देने आती है वह गौरैया चिड़िया जो होती है। तो वो जो घर बनाए उसमें आप अवश्य ही रखें। आटे का चिड़िया बना के रख लें, या जो खिलौने होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें चिड़िया वगैरह होती हैं, उन चिड़ियों को रख लें और उसको सजा दें। उसके बाद में उसी स्थान पर बैठ करके कथा को सुने। इस दिन खिचड़ी दान स्वरूप निकाली जाती है। पैकेट्स में चाहे तो पैकेट में निकालें और यथा स्थिति अनुसार खिचड़ी अपना दान जरूर करें, उसमें कुछ दक्षिणा अवश्य रखते हैं। कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, इसलिए अपने हाथ में चावल अवश्य ही ले लें। चावल ले लें, फूल ले लें, कुछ भी अपने हाथ में, दाहिने हाथ में रख करके हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु को ध्यान में करके इस कथा को श्रवण करें। एक किसान था, उसके खेत थे। उस खेत में चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे थे। वो दिन भर के लिए जाती, उस घोंसले को ढक देती। खेत था, खेत के अंदर एक झाड़ी थी, उस झाड़ी में उसने घोंसला बनाया था, लेकिन वो बहुत ही नीचे था। वो तो ढक के जाती थी कि मेरे बच्चे को मेढक है, सांप है, कोई भी ऐसे जीव जंतु खा न ले, तो ऊपर से वो ढक देती थी कि पता न चले। और जाती थी बच्चों के लिए दाना लेने के लिए। चिड़िया भी थी और उसका साथ में बच्चों का मतलब जैसे चिड़िया और चिड़ा जो माता पिता होते हैं, तो माता पिता दोनों ही थे। जाते थे भोजन पानी लेने के लिए, दूर तक जाते थे। लेकिन जो चिड़िया था, जो मेल था, वो जाता था डेली किसान के घर और आंगन में जाकर के डेली जाकर के दोपहर के समय में बैठ जाता था उस किसान के घर के आंगन में उनकी बातें सुनने के लिए। किसान रोज अपने बेटे से कहता था, बेटा चलो अपने खेत को हल जोत लो। हल जोतोगे तो कुछ बोओगे, जब कुछ बोओगे तो कुछ फसल होगा, और जब कुछ फसल होगा तो उसे हम लोग बाजार में बेचेंगे तो उसे कुछ धन आएगा। घर बैठे बैठे कभी भी फसल नहीं उगेगा, फसल अपने आप नहीं उगेगा। और लड़का कहता, ठीक है पिताजी, क्या फावड़ा आ गया है, कुदाल आ गया है, हल आ गया है, बैल है? तो उसके पिता कहते, इसका इंतजाम तो तुम्हें ही करना है, मैंने आज तक इन चीज़ों का इंतजाम किया है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे है, तुम इन चीज़ों का इंतजाम करो। ठीक है पिताजी, कल मैं इन चीज़ों का इंतजाम कर लूँगा, फिर हम लोग शाम को चलेंगे हल जोतने। जो चिड़िया था वह घोंसले में आ जाता था निश्चिंत होकर के कि किसान का बेटा तो बहुत ही आलसी है, तब तक मेरे बच्चे बड़े हो जाएं। यदि किसान हल जोत देगा तो यह जो झाड़ी है, यह झाड़ी भी हट जाएगी, फिर मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे। ये इस चीज को जानने के लिए कि कब हल जोतेगा वह किसान, वह रोज उनके घर पर जाता था। उनके घर के आंगन में जाकर के बैठ के उनकी बातें सारी सुन करके आ जाता था और निश्चिंत हो जाता था कि आज मेरी यह झाड़ी नहीं कटेगी। और उधर जो चिड़िया होती है वह अपने बच्चों के दाने के लिए दिन भर प्रयत्न करती है, परिश्रम करती है, शाम को दाना लेकर के आती है, अपने बच्चों को चुगाती है। और चुगाने के बाद में बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। उसके बाद में बच्चों को उड़ना सिखाने शुरू करते हैं। झाड़ी में से बाहर निकलो,
और खेत है, खेत तो बहुत ही बड़ा था, तो खेत में ही उड़ना सीखो। दोनों पति पत्नी मिलके बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू कर दिए। एक दिन चिड़िया हंस रही होती है और अपने पति, जो उसका चिड़िया पति होता है, उससे कह रही होती है, इस किसान का बेटा देखो कितना आलसी है। आज पिता है तो इसे दाना दे रहे हैं, कल इसका जो घर धीरे धीरे करके टूट रहा है उसे कौन बनवाएगा। यह लड़का ना तो खेत देखता है, न तो बाहर कमाने जाता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है। इतना बड़ा हो गया है, इसकी बीवी है, बच्चे हैं। आज हम पति पत्नी मिलकर के बच्चों को पाल रहे हैं और किसान का लड़का है, जब ये किसान मर जाएगा तो इसका बेटा जिएगा कैसे, यह अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा। तो हमें अपने बच्चों को मेहनती बनाना है, योग्य बनाना है। कुछ दिनों बाद ये उड़ने लायक हो जाएंगे तो जाएं, उड़ें और अपना दाना स्वयं ढूंढें। इसके बाद हम लोग दाना ढूंढकर इन्हें नहीं देंगे, यह स्थान खाली कर देंगे। जब ये दोनों बात कर रहे थे आपस में, उस समय किसान का लड़का यूं ही अपने खेत पर घूमने के लिए आया था। उसने जब इस चिड़िया की बात सुनी तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा, यह तो जानवर है, पक्षी है, जो कि बोल नहीं सकते हैं, जो ज्ञानी नहीं है। यह कितनी दूर की बात सोच रही है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे इस धरती पर जीवित रहें, अपना घोंसला स्वयं बनाएं और अपना आगे का भविष्य स्वयं बनाएं। और मैं जो कि इंसान हूँ, ज्ञानी हूँ, बुद्धि हूँ, और इतनी छोटी सी बात भी मेरे बुद्धि में ना आई कि कल मेरे पिता नहीं रहेंगे तो मैं अपने घर को कैसे बनाऊंगा, मेरा ये घर जो कि टूट रहा है वह घर कैसे बनेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं अपनी पत्नी को कहाँ से लाके चीज़ें दूंगा। और मेरे पिता रोज मुझसे कहते हैं, उठो, आलस मत करो, मेहनत करो, और मैं उनकी बातों को ध्यान नहीं देता हूँ। मैं आज ही जाता हूँ, सबसे पहले कुदाल, हल, बैल, इन चीज़ों का इंतजाम करता हूँ और कल सुबह ही आकर के खेत जोतना शुरू कर दूंगा। यह निश्चय करके किसान का लड़का अपने घर जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती है क्योंकि उसके कानों में चिड़िया और उसके पति के शब्द गूंज रहे होते हैं। इधर दूसरे दिन वह अपने पिता के साथ में, किसान का लड़का अपने पिता के साथ में हल जोतने के लिए हल लेकर के, बैल लेकर के, सारी चीजें, कुदाल लेकर के खेत पर आ जाता है। उसका जो पति होता है, चिड़िया का जो पति होता है, वह फिर आंगन में जाकर के बैठता है इन लोगों की बातें सुनने के लिए। वहां देखता है कि घर में न किसान है, न किसान का बेटा है, बहू और बच्चे हैं। बहू कह रही होती है अपने बच्चों से, देखो तेरा जो आलसी पिता था वह भगवान की कृपा से धीरे धीरे मेहनती हो जाएगा, और जिस दिन वह मेहनती हो जाएगा उस दिन तुम्हें पालने में किसी भी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं तुम लोगों को इतना आलसी नहीं बनाऊंगी, तुम लोगों को आज से इतना मेहनती बनाऊंगी कि भविष्य में तुम लोग योग्य पर्सन बन सको। जब वह चिड़िया के पति यह सारी बातें सुनता है उसके आंगन से, तो वह लौट करके अपने घोंसले में आता है और अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है, उठो, यह घोंसला खाली कर दो, आज यह घोंसला तुम्हारा कट जाएगा, क्योंकि किसान का बेटा और किसान हल जोतने के लिए खेत में आ चुके हैं। चिड़िया कहती है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हम लोग किसी भी बड़े पेड़ के डाल पर रह सकते हैं और धीरे धीरे वहाँ भी हम घोंसला बना लेंगे, वहाँ बच्चे भी अपना घोंसला रहने के लिए बना लेंगे, उन्हें आने दो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छी बात है, उनके भी बच्चे बड़े पले और उनका भी नया घर बने। यह घर धीरे धीरे करके उनका भी पुराना हो रहा था जो कि टूटी और नया घर बने। जैसे मैं इस घर को छोड़कर नए घर में जा रही हूँ, उसी तरह से किसान के बच्चे भी नए घर में रहें। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को चिड़ा चिड़ी की कथा को सुनाई है। आप सभी लोग इस कथा को अवश्य ही सुने। जो कोई किराए के घर पर रहते हों, जिनके घर में परिवार बड़ा है और घर छोटा है, उनके नए घर बने। कथा सुनने वाले की और कथा सुनाने वाले की भगवान विष्णु सारी इच्छाओं की पूर्ति करें। भगवान विष्णु की जय हो, चिड़ा चिड़ी की जय हो। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उसमें आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।